वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 3, वाक्य संख्या 1 से 8, अध्याय 4, वाक्य संख्या 11 से 12। हे इज़राइलियों, सुनो, प्रभु तुमसे, उस समस्त प्रजा से जिसे वह मिस्र से निकाल लाया है, यह कहता है, मैंने पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से तुम लोगों को ही चुना, इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूंगा। क्या दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा करेंगे जब तक उन्होंने पहले से तय ना कर दिया हो? क्या सिंह जंगल में गरजता है जब तक उसे शिकार ना मिला हो? क्या सिंह शावक अपनी मान में घुर्राता है जब तक उसे कुछ ना मिला हो? क्या पक्षी पृथ्वी पर फंदे में पड़ता है जब उसमें कोई चारा नहीं हो? क्या फंदा जमीन पर से उछलता है जब तक उसमें शिकार ना आया हो? क्या नगर में सिंगे की आवाज सुनाई देगी और लोग डरेंगे नहीं? क्या नगर में ऐसी विपत्ति आ सकती है जिसे प्रभु ने वहां ना भेजा हो? क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों में अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। सिंह गरजा है तो कौन नहीं डरेगा? प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा? जिस प्रकार ईश्वर ने सुदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी है। तुम आग में से निकाली हुई लुआठी जैसी बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। ए इज़राइल, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, हे इज़राइल, तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, वचन संख्या 23 से 27 तक। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार हो गए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु यीशु तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु, हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, रे अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उठकर उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबों को जीवन दिया है। आपने हम सबों को अपने प्रतिरूप बनाया है और सदैव ही आप हमारे संग रहते हैं। प्यारे प्रभु जी, जब शिष्यों की नाव तूफान में डगमगा रही थी, तब आपने अपने सामर्थ्य से आंधी और लहरों को शांत कर दिया। आज हम भी अपने जीवन के अनेक तूफानों, भय, चिंता, निराशा और कठिनाइयों के बीच आपकी शरण में आते हैं। हमें ऐसा विश्वास प्रदान करें कि हम संकट के समय ना घबराएं, बल्कि आप पर पूरा भरोसा रखें। जब हमारा मन अशांत हो, तब अपनी शांति से हमें भर दे।
जब हम कमज़ोर पड़ें तब अपनी शक्ति से हमें संभालें। आमीन। पवित्र वचन